हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही हुई बेटा। देखिए क्लास 9th में प्यारे बच्चों हमने क्या किया था कि लीनियर इक्वेशन अपना कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। साथ ही साथ कुछ आर डी शर्मा के जो क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए पहले थोड़ा सा आप यहाँ पे जानेंगे कि जो क्लास 9th में बेटा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे पास है और क्लास 10th में भी सेम चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो 9th में क्या है बेटा कि 9th में सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको दिया जा रहा है इसमें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, कैसे एक्सेस को पहचानते हैं, ठीक है ना, कैसे पॉइंट को ढूंढते हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है। और जब आप 10th में जाओगे बेटा तो 10th में क्या होगा कि 10th में पर्टिकुलर से क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, बहुत ध्यान से समझेंगे सभी लोग। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है बेटा क्या है वो, देखिए आपसे पूछा गया है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। देखो बहुत ध्यान से समझना जरा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। मैंने क्या किया कि देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक एक्सिस ड्रॉ कर ली बेटा इस तरीके से। ठीक है, ये देखिएगा, देखो ये हमारे पास हो जाएगी बेटा एक्स एक्सिस, और ये क्या होती है वाई एक्सिस। और आपको पता है कि x के अपोजिट क्या होगा माइनस एक्स, या फिर इसको आप x डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये y है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो माइनस वाई, या फिर इसको आप y डैश भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, ये जो एक्सेस होती है बेटा हमारे पास, ठीक है, आपको पता है ये x और y एक्सेस जहां पर ये मीट करते हैं ये, ठीक है, तो ये जो इनका जो मीटिंग पॉइंट, सपोज ये O पॉइंट है हमारे पास, तो जो मीटिंग पॉइंट होता है इसे हम लोग बेटा किस नाम पे जानते हैं, इसे हम लोग ओरिजिन के नाम पे जानते हैं। ठीक है ना, ओरिजिन मतलब क्या होता है कि जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस मीट करते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, ये चीज अब बहुत ध्यान से समझना। सपोज मान लीजिए हमने क्या किया कि हमने कुछ डिस्टेंस यहाँ पर कवर करी। मैं मान लेता हूं कि मैंने यहां से यहां तक की ए डिस्टेंस मैंने कवर करी, कहां पर, वाई एक्सिस पर। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कुछ डिस्टेंस यहाँ पर कवर करी वाई पे। सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पर बी डिस्टेंस कवर करी। अब इनका एक्सिस कैसे निकालते हैं, मतलब किस पॉइंट पर ये मीट करेंगे। देखो आप एक्स पर गए हो बेटा, तो आपने क्या किया कि यहां से, एक सेकेंड, देखो आपने क्या किया कि आपने यहां से एक्स एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, डॉटेड यू, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके बाद आपने क्या किया कि वाई पे आप गए थे तो आपने वाई से एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो जब आपने देखा कि एक्स और वाई तो दोनों बेटा देखो कहां पर मीट करे, इस पॉइंट पर मीट करते हैं, किया कि नहीं मीट किया। तो देखो लिखने का तरीका क्या होता है कि देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा कि स्मॉल ब्रैकेट में, छोटे वाले ब्रैकेट में क्या करते हैं कि जो डिस्टेंस आपने पहले एक्स पर कवर करी है, क्या कवर करी है आपने, स्मॉल ए कवर करी है, और उसके बाद जो आपने बी पर कवर करी वो कितनी है, स्मॉल बी कवर करी है। ठीक है, तो अगर सपोज मान लीजिए ये ए पॉइंट है और मैं आपसे पूछूं कि ए पॉइंट पर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो क्या है, तो आप कहेंगे कि एक जो कोऑर्डिनेट है वो है ए कॉमा बी। क्या है वो, ए कॉमा बी है। अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ, देखो इसका एक्चुअल मीनिंग बेटा ये हुआ कि जो ए है ये आपने डिस्टेंस चली है कहां पर, एक्स एक्सिस पर, या आप कह सकते हो कि ये एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा। और जो सेकेंड पोजीशन पर लिखा गया है बी वाला, तो इसको आप कह सकते हो कि ये वाई एक्सिस पर पॉइंट होगा हमारे पास कहीं पर। क्लियर है, तो होता क्या है कि जब आप एक्स और वाई के पॉइंट्स को स्मॉल ब्रैकेट में और पहले एक्स और उसके बाद वाई यानी एक पैटर्न में जब फिक्स कर देते हैं तो उस पैटर्न को हम लोग कहते हैं क्या बेटा, ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं उसे हम लोग, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए नाम है क्या इसका बेटा, नाम है इसका ऑर्डर्ड पेयर। मतलब क्या कि जो पर्टिकुलर ऑर्डर में आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अभी ऑर्डर में कैसे आया, देखो तरीका क्या होता है कि पहले आप किसको लिखेंगे बेटा, पॉइंट को, एक्स एक्सिस के पॉइंट को, इसके बाद आप किसको लिखोगे, वाई एक्सिस के पॉइंट को। तो जब आप इन पॉइंट्स को स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज कर दोगे तो ये कहलाएंगे क्या, हमारे ऑर्डर्ड पेयर कहलाएंगे। क्लियर है ये चीज, वही डेफिनेशन लिखी गई, अ पेयर ऑफ नंबर ए एंड बी listed in specify order with A at the first place and B at the second place is called ordered pair। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ordered pair कहते हैं। ठीक है, ये चीज अब देखो थोड़ा समझना जरा। यहां पर सपोज मान लीजिए कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है क्या बेटा कि 2,3 और इक्वल टू, देखिए कहीं पे लिखा हुआ है 2,3 और इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, इस तरफ लिखा हुआ है a, b। क्या लिखा हुआ है, a, b।
अब देखिए मुझे पता है कि ये दोनों ही स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज है कि नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है और ये भी ऑर्डर्ड पेयर है। तो सेम प्लेस को बहुत ध्यान से समझना बेटा, क्या कि सेम प्लेस को कंपेयर कराएंगे, x को x के साथ और y को y के साथ। अब आपसे पूछे कि a की वैल्यू क्या होगी, तो आप कह सकते हो कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आपसे पूछे b की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये जो दोनों है बेटा ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। तो आप कैसे लिखेंगे, बोथ आर द ऑर्डर्ड पेयर, देन कंपेयरिंग बोथ साइड। आपने क्या किया, दोनों तरफ कंपेयर कर दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर, समझ में आया ना। अच्छा, अब इसी में एक और क्वेश्चन देखो जरा छोटा सा। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं छोटा सा। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा कि x/2 कॉमा, यहां लिख दिया मैंने 3y, ठीक है। और इस तरफ मैंने इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, इस तरफ लिखा हुआ है 4,6। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि x और y की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सिंपल है, आपको पता है, देखिए दोनों ही स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज है, दोनों के बीच में कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया। बोलिए यहां तक क्लियर है। तो जब ये ऑर्डर पेयर हो गया प्यारे बच्चों, तो आप देखो क्या करोगे बेटा, कंपेयर कर दोगे सीधा सीधा। तो जब आप x को कंपेयर करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो जब आप x को कंपेयर करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास x/2 इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4 2 जा 8। आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर। अच्छा अब इस पर आ जाओ, देखो 3y इक्वल टू 6 कैंसिल आउट कर दो बेटा, y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई आपके पास। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर के, जिसमें आपसे पूछता है कि डायरेक्ट कंपेयर करके वैल्यू क्या होगी, या आपसे पूछ सकते हैं कि x और y को सिंप्लीफाई करिए तो उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक, चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए अब हम ये जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि वी रिप्रेजेंट ईच पॉइंट इन अ प्लेन by means of an ordered pair of real number is called coordinate of that point। मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी रियल नंबर को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पर किसी प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखिए अगर हम यहाँ बात करते हैं प्लेन्स की, थोड़ा सा समझेंगे बेटा। देखो ये जो छोटा सा शब्द आया है यहाँ पर प्लेन, इस प्लेन का क्या मीनिंग, देखिए प्लेन जो होते हैं, मतलब प्लेन मतलब एरोप्लेन नहीं बेटा, ठीक है ना। हाँ वो प्लेन की बात नहीं हो रही, एक होता है 2D और एक होता है 3D। 2D का मतलब ये होता है जिसमें आपके पास x एक्सिस हो और y एक्सिस हो, बहुत ध्यान से समझेंगे, x एक्सिस हो और y एक्सिस हो। और 3D मतलब क्या होगा, देखिए 3D का मतलब ये हुआ कि एक तो आपके पास x होगा और दूसरा बेटा क्या होगा, y होगा, और तीसरा क्या होगा, z होगा। देखिए ये जो वाला जो प्लेन है ये तो अभी अपने सिलेबस में है नहीं, ये तो आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ ये जानना है कि x और y प्लेन पर जब आप ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर देते हैं, और वो जो ऑर्डर्ड पेयर नंबर होते हैं वो कहां से बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ये चीज क्लियर यहां तक सभी को। ठीक है, अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उस पर भी बात करेंगे। देखो समझो जरा यहां पर, अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, देखो चलिए एक एक्सिस बना लेते हैं पहले। देखो जरा, देखो बेटा ये मैंने क्या ले लिया, ये मेरा हो गया x y माइनस एक्स एंड माइनस y। ठीक है क्लियर। अब बहुत ध्यान से समझना, देखिए ये होता है हमारे पास, ये हमारे पास होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये होता है बेटा सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, और इसको बोलते हैं क्या, फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, अब आप ऐसे समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, क्या देखिए ये वाली जो एक्सिस है ये कैसी है बेटा, पॉजिटिव एक्सिस है, और y भी कैसा है, पॉजिटिव एक्सिस है। बोलो दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा कि देखो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आ गई, जब x और y दोनों पॉजिटिव है तो इस वाले बॉक्स में ध्यान रखना, इस वाले फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आप जितने भी ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे, यानी जो भी आप x और y लिखोगे उन सब की वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आप किसी को भी लिखिए वो सब कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये बात समझ में आई यहां तक, ठीक है। अच्छा अब जरा इधर आ जाओ बेटा, देखो अब यहाँ पे आ जाए, देखिए पहले मैं किसको लिखता हूँ, x को। तो इस बार जो x है वो कैसा हो गया हमारे पास, नेगेटिव हुआ। देखो x कैसा है, नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि x के कोऑर्डिनेट यानी x का जो भी पॉइंट होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और y कैसा है बेटा, पॉजिटिव, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हमारा नेगेटिव होगा
और y कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर ये बात, ये हो गया सेकंड की बात। थर्ड पे आ जाओ, देखो थर्ड में y कैसा है, निगेटिव है, और यहाँ भी y कैसा, सॉरी x कैसा है, निगेटिव है, और y भी कैसा है, निगेटिव। इसका मतलब दोनों ही x एंड y, दोनों ही जो हमारे कह सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो कैसे होंगे, निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, जरा इस पर आ जाइए, देखिए x कैसा है बेटा, पॉजिटिव, और y कैसा, निगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि x पॉजिटिव और y निगेटिव जब आपको मिलेगा तो आप कह देंगे ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ये लाई करेगा आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में। क्लियर है ये चीज। अब इसी में कुछ और भी बातें समझेंगे, देखिए यहाँ समझेंगे बेटा, इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आप नोट करेंगे, जो आपको क्लास 10 में भी बहुत काम आने वाले हैं। देखिएगा, ये हो गया x एक्सिस, y नेगेटिव एंड नेगेटिव y। ठीक है, अब देखो बेटा, जैसे हुआ क्या कि सपोज आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से यहाँ पर, ये ठीक है, ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी। अब समझने का थोड़ा ध्यान से, क्या मैं मान लेता हूं कि ये लाइन जो है हमारे पास वो x एक्सिस से a डिस्टेंस पर है। ठीक है, a डिस्टेंस पर है, और ये इनका मीटिंग पॉइंट है बेटा, तो ये ओरिजिन हो जाएगा। देखो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, 0,0। क्यों होते हैं, क्योंकि x भी 0 और y भी 0, तो इनका ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। ठीक है, सपोज ये लाइन जो है बेटा, अब आप देखो जरा, ये लाइन है हमारे पास, तो ये जो लाइन है ये क्या हो रही है, ये इस y एक्सिस से क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, a,0। क्या हो जाएगा, a,0। या सपोज कहीं कहीं इसको जनरल फॉर्म में हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि x,0 भी लिख देते हैं। क्लियर है ये बात। तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि y एक्सिस के अगर कोई लाइन पैरेलल है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आप क्या बताएंगे, x,0। क्लियर। इसी तरीके से अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, देखिए ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल होगी, तो ध्यान रखिएगा ये जहां पर कट करेगी x एक्सिस को, y एक्सिस को, तो इसके पॉइंट होते हैं 0,y। क्या होते हैं, 0,y। तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो पॉइंट क्या होंगे, x,0, और अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो पॉइंट क्या होंगे, 0,y हो जाएंगे। ठीक है, और सपोज ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती, मान लीजिए मैं यहां से कहीं से ऐसे कट करा दिया मैंने, तो इंटरसेक्शन पॉइंट, तो अभी मैंने आपको बताया था, पहले x को लिखेंगे और उसके बाद y को लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a, b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब आप कोऑर्डिनेट लिखते हैं x और y को मिला करके, तो जो x होता है, अगर पर्टिकुलर आपसे कोई पूछे कि x का नाम क्या है, तो आप कहेंगे x को बोलते हैं क्या, एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है, और y को हम लोग क्या बोलते हैं, y को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान से समझिएगा इस चीज को। आपसे कोई पूछता है कि x क्या है, तो आप कहेंगे x को बोलते हैं एब्सिसा, और y को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। दोनों को मिला दो तो क्या बन गया, कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये चीज। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक सेकेंड। ठीक है, ये तो डिस्कस कर दिया मैंने। देखो अभी डिस्कस किया मैंने कि देखिए जो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट होगा उसमें सभी प्लस होंगे, सेकंड वाले में क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव, ये सेकंड वाला कोऑर्डिनेट हो गया, फिर ये थर्ड में तीन दोनों ही नेगेटिव होंगे, फोर्थ में क्या होगा बेटा कि फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। तो वही उन्होंने एक टेबल हम लोगों ने यहाँ पर बना दिया, कौन किस कोऑर्डिनेट में क्या है हमारे पास। ठीक है, अब देखना जरा यहाँ से, एक मिनट, पहले क्वेश्चन, हाँ ये रहा, देखिए जो अभी आपने पढ़ा है इस पर क्वेश्चन देखो बेटा। आपसे पूछा गया फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट राइट द कोऑर्डिनेट इन विच इट लाई। कह रहा कि ये जो पॉइंट है हमारे, ये कहां से कहां तक लाई करेंगे। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। आइए देखिए, पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, -6,3। तो देखो -6,3 मतलब क्या हुआ, फर्स्ट नेगेटिव एंड सेकेंड इज पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो अभी अभी जज मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। ठीक है, ये हो गया एक्स वाई, -x एंड -y। तो बेटा इसमें क्या होता है, बोथ पॉजिटिव। ठीक है, फर्स्ट नेगेटिव, यहां पर बोथ नेगेटिव, यहां पर क्लियर। अब देखो जरा चेक करो, तो फर्स्ट नेगेटिव एंड सेकंड इज पॉजिटिव, तो कहां लाई कर रहा है बेटा, सेकंड कोऑर्डिनेट में। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर, तो आप कह सकते हैं कि ये कहां लाई करेगा बेटा, पहला वाला पॉइंट हमारे पास ये आपका लाई करेगा सेकंड कोऑर्डिनेट में। ठीक है, क्लियर। आइए इस पर देखते हैं एक बार, 4,-1। तो 4,-1 देखो जरा, मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कहां हुआ, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो आप लिख सकते हैं कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। क्लियर। आइए इस पर देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ भी पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव, तो फर्स्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये भी कहां लाई करेगा, हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। क्लियर है बेटा। तो देखिए मैंने आपसे बताया था स्टार्टिंग में कि 9th में
जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो सिर्फ इंट्रोडक्शन बेस्ड है कि एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। बस ये सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारे पास। बाकी जब आप 10th में जाएंगे तो वहां पर आपको फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन करने को मिलेंगे। ठीक है, देखो उसने पूछा कि राइट द एक्सिस ऑन विच द गिवन पॉइंट्स लाई। अब देखिए वही मैं अभी डिस्कस कर रहा था प्रीवियस वाले उसमें टॉपिक, मैंने क्या बताया आपको कि एक्सिस वहां पे बताना है आपको, ठीक है, कि किस एक्सिस पे लाई करेगा। अब देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं इसको देखूं तो x कॉमा 0 के फॉर्म में लिखा हुआ x पर 2 है और इस पर ये, अगर मैं इसको बनाना चाहता हूं देखो तो कैसे बनाऊंगा, ध्यान से समझना। देखो देखिएगा, छोटा सा डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर। ये हो गया एक्स वाई माइनस एक्स एंड माइनस वाई, क्लियर। अब देखो 2,0, इसका मतलब x पर मैं यहां से ओरिजिन पॉइंट से x पर मैं कितना चलाऊं 2, तो यही तो पॉइंट हो गया 2,0, यही तो हुआ 2, क्योंकि देखिए y पर तो आप गए ही नहीं ना, तो y तो 0 है, y तो 0 है कि नहीं, देखो जरा। तो जब y 0 है तो ये 2,0, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये 2,0 है, तो ये उसने पूछा कि राइट द एक्सिस, ये किस एक्सिस पे लाई करेगा, तो ये कौन सी एक्सिस है हमारे पास, x एक्सिस। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, आप कह सकते हो बेटा कि ये जो है वो x एक्सिस पर लाई करेगा। क्लियर पहला वाला, ठीक है। चलिए कलर चेंज करते हैं, सेकंड पर आते हैं। सेकंड में बोला गया है कि 0,-5, तो 0,-5 कहां लाई करेगा, देखो x 0 है और y -5 यानी निगेटिव है, यानी यहां कहीं मिलेगा आपको, ये -5 नीचे मिलेगा, ये तो मिलेगा -5 नीचे, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे जहां पे ये लाई करेगा, ये लाई हो जाएगा 0,-5। तो आप ये कह सकते हैं ये कहां पे मिलेगा हमें, ये मिलेगा तो y एक्सिस पर, लेकिन कहां पर, किस सेंस में, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव y एक्सिस में मिलेगा, ठीक है। यहां देखो बेटा, यहां देखो y 0 है, x है, तो यार ये भी किस पर हो गया अपना x एक्सिस पे, और इसका प्लेस कहां पर होगा, इसका प्लेस होगा नेगेटिव है बेटा, तो यहां कहीं मिलेगा इस जगह -4, ये चीज, ठीक है, क्लियर। आइए इसको भी देख लेते हैं, 0 एंड -1, तो देखो यही बन गया सेकंड वाला 0-1, 0-1 है हमारे पास, ठीक है, ये x y -x एंड -y, तो -1 है तो यहाँ कहीं मिलेगा -1 ऐसे, ठीक है। तो पॉइंट क्या हो जाएंगे इसके, 0,-1, तो कौन सी एक्सिस हो गई, y एक्सिस, ठीक है। अगर ऑप्शन में लिखा हुआ है कि नेगेटिव y एक्सिस, तो नेगेटिव पे भी लिख सकते हैं, वैसे y लिख के देते हैं ज्यादातर, ठीक है। आइए इसको भी देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द x एक्सिस, कह रहा है इनमें से कौन सा पॉइंट, एक मिनट इसमें पीछे वाले में क्या, अच्छा पीछे में सिर्फ राइट द एक्सिस, अच्छा एक्स इसमें लिखना था, इसमें ये एमसीक्यू दिया हुआ है, ठीक है। देख लो जरा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस, कह रहा है इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जो लाई करेगा एक्स एक्सिस पे। देखो जरा एक्स एक्सिस पे लाई करने के लिए y का 0 होना जरूरी है, ठीक है। देखो y यहाँ भी 0 है और y यहाँ पर भी 0 है, बस दो पॉइंट लाई करेंगे, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, देखिए पहला वाला लाई करेगा, बी पॉइंट लाई करेगा एंड डी पॉइंट लाई करेगा, दो करेंगे लाई, करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ, देख लो। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, x,0 लिखा हुआ है, x,0, तो यही तो लाई करेगा, y 0 हो गया। फिर यहाँ देखो, भले ये निगेटिव लिखा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, लाई तो करेगा ना x एक्सिस पे, क्लियर है। तो दो पॉइंट हो गए अपने पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्लियर। देखिए इसमें कहा गया है कि 3 वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ठीक है। चलो इसको तो ग्राफ से बनाना पड़ेगा, बनाते हैं जरा एक बार इसको, कलर चेंज करते हैं, चलो ये ले लेते, देखो समझना बेटा थोड़ा सा इसको ध्यान से, जब तक आप इसको बनाएंगे नहीं ग्राफ पे समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है इसमें, ठीक है। देखिए एबीसीडी रेक्टेंगल, तो आपको पता है रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, रेक्टेंगल वो होता है जिसकी अपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है एंड पैरेलल होती है, और एंगल भी कितनी डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, डायनर्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी सभी पता होनी चाहिए रेक्टेंगल की। देखो बेटा जरा ध्यान से समझ, ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, 3,1, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 3,1 की हम बात करें तो 3,1 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना। ए पॉइंट यहाँ लाई करेगा, ये 3,1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और बी पॉइंट कहां लाई करेगा, देखो -3,1 का मतलब का क्या हुआ, यहां कहीं लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि देखिए फर्स्ट नेगेटिव है एंड सेकंड इज पॉजिटिव, तो बी पॉइंट यहां मिल गया मुझे, मिल गया कि नहीं मिल गया। सी देखो,
-3,3। तो -3,3 है ना मेरे पास, तो -3,3 यहाँ कहीं लाई कर जाएगा। एक मिनट, -3,3 है तो प्लॉट दिस पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स डी, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो निकल आएगा, लेकिन पहले हम लोग ए बी सी, सी पॉइंट तो इसी पे लाई कर जाएगा ना, सेकंड वाले पे, तो सी तो कहीं मिलना चाहिए ऊपर। 3,1 है, मतलब ये 3 यहाँ से 1, अब तो ये दोनों से एक साथ ही ला जाएंगे, तो मतलब यहाँ कहीं मिल जाएगा बी के ऊपर। रुको जरा, इसको हटाते हैं पहले एक बार, ये पॉइंट हटाते हैं, और सी पॉइंट यहाँ मिलना चाहिए इसी के ऊपर ही, यहाँ पर। ठीक है, कितना है, -3,3। ठीक है, अब देखो ऐसे समझ लो, ए बी सी, तो डी इधर ही कहीं होगा, क्योंकि देखो तभी तो बनेगा रेक्टेंगल। ठीक है, अब जरा इसको मिलाते हैं एक बार, देखो ये ऐसे मिल गया, इसको भी इसमें मिलाओ। ठीक है, और ये ऐसे आना चाहिए भाई, यहाँ से यहाँ तक, इसको भी मिला लो। ठीक है, ये चलो इसका नामकरण कर देते हैं, ये था ए बी सी, और ये रहा होगा डी। तो वही आपसे पूछ रहा है कि डी क्या रहा होगा। देखो इसको कुछ ऐसे भी समझ सकते थे क्या, कि अगर आप यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये डिस्टेंस अगर आप देखो, देखो यहाँ से यहाँ तक वाले डिस्टेंस अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, ये वाले डिस्टेंस देखो, क्योंकि पहले तो यहाँ से यहाँ तक 1 था, ये 1 था कि नहीं था हमारे पास 1। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे कितना हुआ, 3, तो कंप्लीट 3 हुआ, यानी ये बेटा कितना हो गया ऊपर 2। भाई ये जो डिस्टेंस होगी 2 होगी कि नहीं होगी, क्योंकि कंप्लीट 3 है, 1 निकल चुकी, तो ऊपर 2 हुई कि नहीं हुई 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस जो है वो 2 यूनिट आ गई, यानी मैं कह सकता हूँ कि ब्रेथ इसकी क्या रही होगी, 2 रही होगी। रही होगी कि नहीं रही होगी। अच्छा, अब इसकी बात कर लेते हैं, ये जो डिस्टेंस हमने निकाली है ये एक्चुअल में कितनी है। देखो यहां से यहां तक जब आप x पर गए थे तो ये कितना था, 3, ये 3 था कि नहीं था। तो देखिए यहां से यहां तक भी कितना आया, 3 है, तो ये तो 3 हो गया। अब यहाँ चेक करो, ये भी कितना है बेटा, 3 है, देखोगे नहीं एक्स कितना आ गया, 3 आ गया, तो ये भी 3 हो गया। तो 3 और 3 मिला के कितना कुल मिलाकर, ये 6 हो गया अपने पास, ये कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो देखिए 3 इधर चला गया, इसका मतलब डी पर भी कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। बोलो ये बात सही है। अब y चेक कर लो, y कितना है, देखो ये 1 तो ये भी 1, इसका मतलब y कितना रहा होगा, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3,2 हो जाएगा। क्लियर, डी पॉइंट समझ में आया कैसे निकाला हमने। ठीक है, तो डी पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, 3,2। अब अगर इस रेक्टेंगल की हम लेंथ देखना चाहते हैं कि लेंथ क्या होगी, तो देखिए लेंथ कितनी थी बेटा, यहां से यहां तक देखो 3 और ये 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। ये देखो जब हम लोग इसमें लिखते हैं बेटा एक्सेस में, तो कोई मीटर सेंटीमीटर नहीं लगाते, यूनिट लगाते हैं इसमें। ठीक है, अगर हम लोग बी की बात करें कि इसकी ब्रेथ कितनी है, तो ब्रेथ अभी निकाली थी, कितनी थी बेटा, 2 यूनिट, तो ये भी हो गया 2 यूनिट्स। उसने पूछा कि इसका एरिया क्या होगा, तो मुझे पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, तो 6 इंटू 2, तो बेटा कितना आ जाएगा आंसर आपके पास, 2 यूनिट स्क्वायर। ये चीज क्लियर, यहाँ तक सभी समझ में आया बेटा अच्छे से। ठीक है, देखिए पॉइंट्स को कैल करना था कैलकुलेट, कि कैसे करेंगे कैलकुलेट। देखिए यहाँ तक 1 हो गया था बेटा पूरा, और कंप्लीट वैल्यू देखो यहाँ तक, इसको चेक करो ना, वाई वाले को कितना था ये, यहाँ पर माइनस, सॉरी इसको चेक करिए ना, वाई वाले को कितना था 3, तो ये 1, तो ऊपर कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये पॉइंट्स निकालने आने चाहिए। ठीक है, ये चीज। अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ गए इसमें, चलो एक बार एमसीक्यू भी कर लेते हैं सॉल्व। अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव लाई इन द कोऑर्डिनेट, कह रहा है कि ऐसा पॉइंट बताइए जिसके दोनों कोऑर्डिनेट, मतलब एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, यानी एक्स एंड वाई दोनों कैसे हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं। वही तो कहा ना उसने कि बोथ आर नेगेटिव, तो नेगेटिव मुझे पता है किस में लाई करता है बेटा, थर्ड कोऑर्डिनेट में। अभी बताया था मैंने आपको प्रीवियस वाले में, बताया था कि नहीं बताया था। ठीक है, एक्स वाई माइनस एक्स एंड माइनस वाई, तो इधर क्या था, पॉजिटिव थे दोनों ही, और इधर दोनों कैसे थे, नेगेटिव थे। ठीक है, मतलब दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, ऐसे ही क्रॉस मैच करता है। यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, और यहाँ पे पलट जाएगा, प्लस एंड माइनस हो जाएगा, तो अपोजिट साइड। ठीक है, ये चीज, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि पॉइंट -5,3 एंड 3,-5 लाई इन द, कह रहा है कि सेम में लाई करेंगे, नहीं भाई गलत है, सेम में कहाँ लाई करेंगे। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड कोऑर्डिनेट रिस्पेक्ट, देखिए क्या ये सेकंड में, बिल्कुल से अभी देखो बेटा, अभी बताया सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, जरा चेक करो। देखो ये हो गया अपना कहां पर, सेकंड में हो गया, और बेटा ये कहां हो गया, फोर्थ में हो गया।
तो कह रहा कि क्या ये सेकंड और थर्ड में लाई करते हैं, नहीं ये भी गलत है। कह रहा क्या ये सेकंड और फोर्थ में लाई करते हैं, बिल्कुल सही, सी फॉर चेन्नई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा। कह रहा कि फोर्थ एंड, देखो अब इसमें कंफ्यूजन होता है कि फोर्थ एंड सेकंड नहीं बेटा, ये सेकंड ये फोर्थ है, तो पहले सेकंड आएगा इसके बाद फोर्थ आएगा। तो देखिए ये गलत इसलिए है क्योंकि इसका ऑर्डर गलत है, ठीक है। इस पे चेक करो, पॉइंट 1 -1 और 2 -2 3 -4 ये सबको चेक करो। देखो अगर आप इसको चेक करोगे तो ये तो मिलेगा मुझे कहां पर, फोर्थ, ये भी फोर्थ में है और ये थर्ड में है बेटा और ये फोर्थ में है, ठीक है। कह रहा ऑल लाई इन द सेम, सॉरी ऑल लाई इन द सेकंड कोऑर्डिनेट, नहीं गलत है। ऑल लाई इन द थर्ड कोऑर्डिनेट, ये भी गलत है। कह रहा है कि ऑल लाई इन द फोर्थ कोऑर्डिनेट, ये भी गलत है। डू नॉट लाई इन द सेम कोऑर्डिनेट, बिल्कुल सही है। डी फॉर डेनमार्क हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां तक, ठीक है बेटा। ये चीज क्यों, क्योंकि जब वो सभी एक जगह लाई कर ही नहीं रहे तो क्यों जबरदस्ती कराओगे लाई उसको, ठीक है। अगला देखो, पॉइंट 0, -8 लाई, तो देखो 0, -8 बताना है कहां पर लाई करेगा, आओ देखते हैं। देखो अगर आप 0, -8 को ध्यान से समझो बेटा, तो ये तो हो गया x और ये क्या हो गया y। तो x अगर 0 है, x अगर 0 है इसका मतलब ये कहां मिलेगा, हमें किस एक्सिस पे लाई करेगा, ये लाई करेगा y एक्सिस पे, करेगा कि नहीं करेगा बोलो, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं, कह रहा इन द सेकंड कोऑर्डिनेट, बिल्कुल गलत। इन द फोर्थ कोऑर्डिनेट, गलत है भाई। ऑन द x एक्सिस, नहीं, कहां पे लाई करेगा, ऑन द y एक्सिस, क्योंकि x तो 0 हो गया तो कहां लाई करेगा, ये y पे लाई करेगा, ठीक है भैया। यहां तक समझ आया सभी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, अभी मैंने डिस्कस किया था। मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि अगर ऑर्डिनेट की बात होती है, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वो बात किसकी कर रहा है, वाई एक्सिस की। तो यही तो बताया था कि ये रहा एक्स और ये रहा वाई, ठीक है। पर्टिकुलर अगर इनको अलग कर दे तो वाई कहलाता है क्या हमारा, वाई कहलाता है हमारा क्या, एब्सिसा, ठीक है। और सॉरी एक्स कहलाता है हमारे पास एब्सिसा एंड वाई इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो वही इसने कहा था ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। समझो मेरी बात को, कह रहा कि ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी कहां पर, एक्स एक्सिस पे, तो दिमाग लगाओ तुरंत। अब वो कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट बताओ, तो ऑर्डिनेट कहां मिलेगा तुम्हें, एक्स एक्सिस पे मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ऑर्डिनेट तो हमेशा क्या होता है बाबू, 0 होता है। देखो होता है कि नहीं होता 0, क्लियर है यहां तक। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इफ ए, बहुत ही प्यारा है, इसको बिल्कुल स्टार कर लेंगे क्वेश्चन को। क्यों स्टार करेंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खूब सारे स्टार इसमें लगा देंगे यहां से यहां तक, ठीक है। देखो क्या कहा गया आपसे कि इफ ए एंड बी आर टू गिवन पॉइंट देन एब्सिसा ऑफ ए माइनस एब्सिसा ऑफ बी, यहां माइनस लगेगा, ठीक है, ये माइनस ही साइन है, यहां पे माइनस करना है। देखो एब्सिसा ऑफ ए, अगर मैं एब्सिसा ऑफ ए की बात करता हूं, ए पॉइंट कहां है बेटा, ये, तो इसकी एब्सिसा क्या ली गई है, -2, तो यहां लिखो बड़ा बड़ा -2, लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद साइन कौन सा है, माइनस का साइन है, तो यहां माइनस का साइन लगा लो, ठीक है। तो उसने उसने क्या कहा है कि एब्सिसा ऑफ बी, और बी की एब्सिसा ले लो, तो ये रही बी की एब्सिसा, है कि नहीं। तो देखो जरा ध्यान से, तो वो पहले से ही माइनस है, तो माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। और आप तो इसको तो कर ही सकते हो सॉल्व, ये आंसर क्या आ जाएगा, बी। तो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है बच्चों। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है कि द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड। क्या बात है, देखो कह रहा है कि दो कोऑर्डिनेट एक्सिस जहां पर मीट करते हैं तो उसे हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं बेटा, ओरिजिन बुलाते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों ही के जो होते हैं पॉइंट वो क्या होते हैं, 0 और 0, ठीक है। समझ में आया। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 3 एंड विच लाई ऑन द एक्स एक्सिस। देखो कह रहा है कि अगर किसी का ऑर्डिनेट 3 है, बहुत अच्छी बात है, अगर ऑर्डिनेट 3 हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि जो y की वैल्यू है वो तो 3 हो गई। तो कह रहा है कि वो और वो कहां पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब अगर x पे लाई कर रहा है इसका मतलब बेटा, सॉरी y पे लाई कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ बेटा, x तो 0 हो गया। क्या ऐसा कोई पॉइंट है हमारे पास, बिल्कुल है, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन होते हैं क्लास 9 में, 10th में थोड़ा सा
अच्छा सा पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन दिस, अब चेक करना पड़ेगा। देखो कह रहा है कि इनमें से ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो इस लाइन पर लाई नहीं करेंगे, डज नॉट लाई। आइए चेक करते हैं, देखिए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x प्लस 4। चेक करो बेटा इनमें से कौन से पॉइंट होंगे जो इस पे लाई नहीं करेंगे, तो करना ही पड़ेगा चेक बारी बारी से। पहले 1 वाला चेक कर लेते हैं। देखो तो यहाँ पे देखिए ये अपना x है और ये अपना y है, तो यहाँ चेक करो y की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो ये कितना हो गया 7 और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 और प्लस 4, तो 7 इक्वल टू 3 1 जा 3 3 4 प्लस 7, तो ये तो लाई कर गया भाई। देखो LHS अगर RHS के इक्वल है इसका मतलब ये लाई कर जाएगा। चलो इसको भी छोड़ो, दूसरा पॉइंट देखते हैं एक बार, ये पुट करते हैं 2 वाला। तो यहाँ देखो y के प्लेस पे क्या रखोगे 10 और 3 इंटू 2 प्लस 4, तो ये हो गया 10 इक्वल टू 3 2 जा 6 6 4 10। देखो ये भी लाई कर रहा है क्योंकि LHS इक्वल टू RHS हो रहा कि नहीं हो रहा, ठीक है। चलो इसको भी चेक करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू -3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 1 जा 3 और प्लस 1, तो ये भी क्या हो गया 1 इक्वल टू 1 हो गया, यानी ये भी लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब एक ही बच्चा है, इसका यही ऑप्शन होगा करेक्ट हमारे पास, डज नॉट लाई में। लेकिन तब भी एक बार चेक करना हमारा फर्ज है। आइए देखिए अपने फर्ज को निभाते हुए चेक करते हैं बेटा। देखो y की वैल्यू क्या दी गई है 12 और 3 इंटू 4 प्लस दिस, ठीक है। तो 12 इक्वल टू 4 3 जा 12, 12 प्लस 4 कितना होता है 16 होता है, तो ये नॉट इक्वल टू आ गया। तो वही उसने प्यार से पूछा था कौन सा पॉइंट लाई नहीं करेगा, तो डी फॉर डेनमार्क हमारे पास लाई नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है सभी को। चलिए तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। इसी के साथ आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी समाप्त हो जाता है यहाँ से, क्योंकि बहुत बेसिक चैप्टर मैंने बहुत बार कहा आपसे, सिर्फ और सिर्फ इतना आप अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। बाकी ग्राफ तो आप बना ही लेंगे ना, अगर ना बना पाएगा तो मुझे बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ का वीडियो भी रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हैविंग द वर्टिसेस दिस एंड दिस, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का। वैसे तो इसको जो एक्सपर्ट है या तो ऐसे ही कर देंगे, इसको बिना किसी की हेल्प के, डायग्राम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी चलो बताता हूँ डायग्राम से। ये हो गया x और ये हो गया y, ये बेटा -x एंड दिस इज -y, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो उसने कहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हैविंग द वर्टेक्स। देखो अब जो पहला वर्टेक्स है इसमें बहुत ध्यान से देखो, x क्या हो रहा है 0, x 0 है, इसका मतलब ये वर्टेक्स यहाँ कहीं लाई करेगा, बोलो करेगा लाई 0,6, क्योंकि x तो 0 है ना, तो y पे मिलेगा। अच्छा एंड दिस इज द ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट हो गया बेटा वो पॉइंट 0,0, ठीक है। क्या था समझ में आ रहा। अच्छा बी पॉइंट देखो, बी पॉइंट कहां मिलेगा x एक्सिस पे, क्यों क्योंकि y तो 0 है। अब बस मीटिंग खेलना है, चलो देखो मिला लो मीटिंग, देखो तो ये क्या बन गया बाबू, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना कि नहीं बना। अगर मैं आपसे पूछूं कि OB की डिस्टेंस क्या है तो आप कहेंगे 6 यूनिट। मैं आपसे कहता हूं कि O से A की डिस्टेंस क्या है तो आप कहेंगे 6 यूनिट। अगर आप मुझे बताओ राइट एंगल ट्रायंगल का तो एरिया आपने बेटा बचपन से पढ़ा हुआ है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्या होता है बोलो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 1/2, बेस कितना है बाबू लोग 6 एंड 6 कैंसिल आउट कर देने का, कितना आएगा 6 3 जा 18 यूनिट स्क्वायर, कितना आ जाएगा 18 यूनिट स्क्वायर। के ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई यहाँ तक सभी को, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए इसी के साथ क्लास 9 का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है बिल्कुल बेसिक से लेकर के और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ तक डिस्कस कर दिए, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर भी आपके अपलोड हो चुके हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं विजिट कर रहे हैं तो आप वीडियो अच्छा लगे बेटा तो उसको शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ, जो भी बच्चा आपके फ्रेंड 9th में है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए, ठीक है। बाय बाय।